पाँच बोल देना। सभी विद्यार्थियों का स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। आज हम NMMS परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि संख्या व अक्षर श्रेणी से संबंधित है। उसके कुछ प्रश्न जो हैं उनको हल करवा रही हूँ मैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जैसे उदाहरण नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है 0 1 2 3 4। आपको ये बताना है कि इस श्रृंखला में अगला क्रम जो है वो क्या आएगा। तो देखो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 4 5, तो ये सीधे आंसर जो है पूर्ण संख्याओं की श्रृंखला लिखी गई है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती हैं? 0 से शुरुआत होती हैं। तो 0 के बाद पूर्ण संख्याएं लगातार चलती हैं, तो पूर्ण संख्याओं की ये श्रृंखला है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें है 1 3 5 7। तो आपको दिख रहा है ये कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं भी हैं। और एक और बात है कि एक क्रम के बाद एक संख्या आ रही है, यानी अंतर कितने का है? इनके मध्य में एक अक्षर का है। तो 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पदों में अंतर का नियम। अंतर का नियम मतलब अंतर कितना है उसके अकॉर्डिंग पहला उदाहरण देखिए। इसमें पहले 5 है, 5 के बाद 6। तो 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का। 6 के बाद 8, कितने का अंतर? 2 का। 8 में 3 जोड़े तो 11, 3 का अंतर। 11 में 4 जोड़े तो 15, तो 4 का अंतर। अब कितने का अंतर आएगा? 5 का। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 20 आएंगे। तो इसका उत्तर नंबर हो गया है 4। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखिए, 5 के बाद आया है 7। 5 और 7 में कितने का अंतर हो गया? 2 का। 7 के बाद 10, कितने का अंतर हो गया? 3 का। 10 के बाद 15, कितने का अंतर हो गया? 5 का। 15 के बाद 22, तो कितने का अंतर हो गया है? 7 का। देखिए, यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि 2 के बाद 3 आया। 3 के बाद अगर लगातार चलते तो 4 आना चाहिए था, 5 के बाद 6 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि ये संख्याओं का जो क्रम है ये कौन सी संख्याएं हैं। तो मैंने क्लास में बताया था कि ये सारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 7 के बाद अब आने वाली अभाज्य संख्या क्या 9 है? नहीं है। 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो 11 है। तो अब आपको 22 में 11 जोड़कर लिखने हैं, यानी इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा? 33 आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 है। देखिए, 5 के बाद 6 आया, तो 6 1 जोड़ने पर आया। 6 के बाद 8 आया, 2 जोड़ने पर आया। 8 के बाद 12 आया, 4 जोड़ने पर आया। 12 के बाद 20 आया, 8 जोड़ने पर आया। तो देखिए, 1 2 4 8। तो 1 में 1 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है। 2 को जब 2 से गुणा करते हैं 4 आता है। 4 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है। अब 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। यानी 20 में हमने कितना जोड़ना है? 16 जोड़ना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले ये लिख लेना है कि इनमें अंतर कितने का है, ये लिख लें सभी। उसके बाद ये देखें भी इन जो अंतर है उन अंतरों में आपस में क्या संबंध है। तो उस संबंध के आधार पर हम जो है अगला विकल्प जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है। तो अब 20 में हम कितने जोड़ेंगे? तो 16 जोड़ेंगे। 20 में 16 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। पहले में 1 का अंतर था, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का। तो 1 2 4 8, इनमें क्या संबंध दिख रहा है? तो 1 को जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। 2 को जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 4 को जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। 16 जोड़ने हैं 20 में, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, 5 के बाद क्या रहा है? 6। कितने का अंतर हो गया है? 1 का। 6 के बाद कितना आया? 10। तो कितने का अंतर हुआ? 4 का। 10 के बाद 19 आया, कितने का अंतर हुआ? 9। 19 के बाद क्या आया? 35 आया, तो कितने का अंतर हुआ? 26 का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ है? पहले हुआ 1 का अंतर, फिर हुआ 6 और 4 10, 4 का अंतर, फिर 10 और 19 9 का अंतर, फिर 19 से 35 आया। जब 19 से 35 आएंगे तो कितने का अंतर हुआ? 16 का अंतर हुआ। ठीक है। तो अब देखो, 1 4 9 16, ये तुम्हें क्या दिख रहा है? तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16। तो आगे वाली संख्या किसका वर्ग आएगी? तो 5 का वर्ग यानी 25। तो 35 में हमने 25 जोड़ने हैं।
तो फिर उत्तर आएगा 60। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सबने। उसके बाद देखिए 5 के बाद कितना आया 6, एक जोड़ा। 6 के बाद कितना आया 14, कितने जोड़े 8। फिर 14 के बाद कितना आया 41, तो 41 देख लेते हैं। 14 कितना आया देखो 7, 3 में से 1 घटाया 2, 27। तो यहाँ कितना आया 27। फिर 41 में कितना जोड़ा कि ये आए 64, 64 जोड़ा तो आए 105। अब देखें 1, 8, 27, 64 ये क्या है, तो ये है संख्याओं का लगातार क्रम से घन है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 और 4 का घन कितना होता है 64 होता है। तो आगे वाले में 5 का घन जो है उसको हमने 105 में जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नियम है पदों में गुणा का नियम, यानी गुणा से भी ये श्रृंखलाएं चल सकती हैं। जैसे 1, 2, 4, 8, 16। तो 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। यानी अगला जो क्रम आएगा आंसर वो कितना आएगा 32 आएगा। उसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 2, 3, 3, फिर 3, 6, फिर 6, 18, फिर 18, 72। जब हम 3 को दी गई श्रृंखला में पहले 1 का गुणा 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर पहले तो 3 का 3 कैसे आया देखिए इधर 3 से 3 आ गया, कैसे आएगा जब 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 के बाद आ गया 6, तो 3 से 6 कैसे आया जब 2 से गुणा करेंगे। फिर आया 18, तो 18 कैसे आया जब 3 से गुणा करा। और 18 से 72 कैसे आया 18 चौके 72। अब 72 को हमने किससे गुणा करना है 5 से गुणा करना है। तो अगली जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 360 आएगा। इस तरह से जो है हम श्रृंखला के प्रश्न कर सकते हैं। और आप ये कहेंगे कि हर प्रश्न में अलग नियम है तो हमें ये पेपर में कैसे पता चलेगा, तो आपको सारे जो ये नियम है वो अपने दिमाग में रखने हैं। उसके बाद आगे वाले जो सोच कर रखने हैं, मतलब कि पहले सीरीज़ देख लें कि पूर्ण संख्याओं की सीरीज़ है या किन संख्याओं की सीरीज़ है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में जो अंतर है प्रश्नों के गैप है जो भी नंबरों में, उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 देखिए। 3 के बाद क्या आया 5। 3 और 5 में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। 5 के बाद कितना आया 9, कितने का अंतर 4 का अंतर। फिर 9 के बाद कितना आया 17। 9 और 17 में कितने का अंतर है 9 दूनी 18, 9 9 18 होता है, 18 से 1 कम है यानी कितने का अंतर है 8 का अंतर है। उसके बाद 17 और 34 होते हैं, 17 दूना 34 होते हैं, लेकिन 17 का अंतर नहीं है, कितने का अंतर है 16 का अंतर है। तो दिख रहा है पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे इसमें 32 जो है वो ऐड करने पर अगला जो क्रम है वो आ जाएगा। तो 32 जोड़ेंगे 33 में तो कितना आएगा 65 आएगा। तो ये नेक्स्ट उत्तर है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 4 देखिए। यहाँ पे 3, 7, 16, 35, 74 है। तो आप देखो अब 3 और 7 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है। 7 और 16 में कितने का अंतर है 9 का अंतर है। 16 और 35 में कितने का अंतर है 16 दूना 32, 33, 34, 35 यानी 16 और 3 कितने हो गए 19 का अंतर है। इस तरह से हमें अंतर जो है उसको देखना है। अब देखिए अगर 3 और 7 में 4 का अंतर है, 7 और 16 में 9 का अंतर है, 16 और 19 में और 16 और 35 में 19 का अंतर है, तो इनका ऐसा संबंध बनना चाहिए कि ये जो संख्याएं हैं तीनों संख्याएं आनी चाहिए। तो हम अगर देखें कि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, लेकिन 4 का वर्ग 16 होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो यहाँ 16 आने चाहिए, लेकिन 16 नहीं है। फिर हम ये देख लेते हैं कि 2 की पहली संख्या को 2 से गुणा कर दिया और उसमें 1 जोड़ दिया, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7 आ गया। फिर दूसरी संख्या क्या है 7 है, 7 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए 14 आ गए, और 14 में 2 जोड़ दिया तो कितने आ गए 16 आ गए। फिर देखिए 16 को 2 से गुणा किया 32 और 32 में 3 जोड़ा तो कितने आ गए 35 आ गए। इस तरह से ये संख्याएं बन रही हैं। तो इसका मतलब आगे वाली जो संख्या है उसमें हम कैसे निकालेंगे, तो 35 को 2 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया।
फिर आगे 74 है, 74 को 2 से गुणा किया और कितने जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए। इस तरह से अगला जो संख्या है वो आ जाएगी आपके पास विकल्प नंबर 2 यानी 153 आ जाएगा। फिर चौथा नियम जो है वो वर्ग और घन का है, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 फिर 49 आएगा। ठीक है, तो ये लगातार संख्याओं के वर्ग हैं। उसके बाद 0, 3, 8, 15, 24, 35, तो 0 क्या है, 1 के वर्ग से 1 कम है। 8, 3 क्या है, 2 के वर्ग से 1 कम है। 8 क्या है, 3 के वर्ग से 1 कम है। तो सारे जो है लगातार वर्गों से एक एक अक्षर जो है वो कम है। तो इससे अगला वाला जो क्रम है यानी 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। उसके बाद 49 7 का होता है, उससे 1 कम क्या आएगा, 48 आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसको जो है हल करना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में हम किसी प्रश्न को गलत कराएं, क्योंकि इस पेपर में क्या है, एक प्रश्न के लिए सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा। तो वही प्रश्न करें जो आपको ये लगता है कि हाँ हमसे हो जाएंगे, और जो प्रश्न ज़्यादा समय लेने वाले हैं आपको पता है उन प्रश्नों को नहीं करें तो सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 है, फिर 6, फिर 12, फिर 20, फिर 30। तो दी गई श्रृंखला में देखिए 2 के बाद कितने का अंतर है, 4 का। 6 इतने का अंतर, 6 का। 12 और 20 में कितने का अंतर, 8 का। 20 और 30 में कितने का अंतर, 10 का। तो ये क्या है, 1 के वर्ग में 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2। फिर उसके बाद 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 में 2 जोड़े तो 6। फिर 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 में 4 जोड़े तो 12। यानी 1 के वर्ग में 1 जोड़ना है, फिर 2 के वर्ग में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, फिर 3 के वर्ग में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। इस तरह से आगे इस श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो इसके हिसाब से क्या विकल्प आएगा, तो चौथा नंबर जो है, तीसरा नंबर 42 जो है इसका आंसर आएगा। चौथा जो उदाहरण है इसमें साफ दिख रहा है कि ये सभी संख्याओं के क्रम से क्या लिखे हुए हैं, घन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो और 5वां प्रश्न आप देख लीजिए, 5वां 6ठा प्रश्न। फिर संयुक्त श्रृंखला का नियम। संयुक्त श्रृंखला का नियम और भी थोड़ा मुश्किल है। इसमें क्या होता है कि 2 श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे पहले नंबर का संबंध तीसरे नंबर से है, तीसरे नंबर का संबंध 5वें से है, 5वें नंबर का संबंध 7वें से, इस तरह से आगे बढ़ता है। और दूसरे का संबंध चौथे से, चौथे का 6ठे नंबर से है। इस तरह से संबंध होता है, यानी 2 श्रृंखलाएं एक साथ चलती हैं। तो ये सवाल जो है आपको देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप इन प्रश्नों को थोड़ा देख लीजिए, जो आपसे हल हो जाएं वो आपको करने हैं, और जो नहीं हो वो आप कमेंट बॉक्स में उनके नंबर बता दीजिए। ऊपर पेज नंबर दिख रहा है आपको बुक का, उस पेज नंबर को बता दीजिए, तो मैं आपको वही पेज नंबर एक बार दोबारा से करवा दूंगी। अब ये जो शुरू हो गए हैं वो अक्षर श्रेणी परीक्षण शुरू हो गया है, यानी अक्षरों के, इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं अब वो शुरू हो गए हैं। पहले गणित चल रहा था, यानी गिनती चल रही थी, और अब ये अक्षर श्रेणी जो है परीक्षण चल गया है। इसमें भी आपको वही सब चीज़ें करनी हैं। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो कई क्रम में क्या होता है कि स्वर दिए रहते हैं और आगे से आगे स्वर का क्रम होता है, कईयों में व्यंजन का क्रम होता है, कईयों में ऐसे होता है कि 1 के बाद 2 का अंतर, जैसे ए के बाद बी आया तो 1 का ही अंतर है, बी के बाद डी आया तो डी और बी में 2 का अंतर हो गया, डी और जी में 3 का हो गया। इस तरह से इसको, इन सवाल को जो है कर सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे एक बार इन सभी संख्याओं का क्रम याद रखें। मैंने सुबह भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी यही बताया था कि आपको ये याद करना है कि पहले नंबर पर ए आता है तो दूसरे नंबर पर कौन सा नंबर आता है, तीसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। उसके बाद देखिए ये श्रेणी दी हुई है इस तरह की। ये प्रश्न हर बार पेपर में पूछा जाता है कि ए बी, बिल्कुल आसान है, ए बी, उसके बाद क्या आया, डैश आया, सी आया, फिर सी के बाद क्या आएगा। तो ये विकल्प में हमें विकल्प से देखकर भरना होता है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो विकल्प देखकर आइडिया हो जाता है। जैसे इसमें देखो ए के बाद ये बी है, बी के बाद डबल सी आया है, क्या आया है, डबल सी, और डबल सी के बाद वापस बी आया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बी आएगा पहले में, और दूसरे में सी के बाद डबल सी आ गया तो डबल सी के बाद वापस क्या आएगा, ए और बी आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए पहले सी आया, फिर बी आया,
फिर डबल ए आए, यानी यहाँ पर भी ए आएगा और यहाँ से वापस श्रृंखला शुरू हो जाएगी लास्ट से, तो यहाँ पे भी ए आएगा। इस तरह के प्रश्न भी जो हैं वो पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आपको समझने हों आप उसका नंबर और उसका पेज नंबर दे दीजिए, नहीं तो खुद करने की आप एक बार कोशिश करें, और खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है समझ आएगा, ठीक है। और ये श्रृंखला के कुछ प्रश्न हैं, आप वीडियो को पॉज करके देखें, ठीक है। पॉज करके वीडियो को उसको अपने प्रश्न को लिख लें और उसके बाद उसको हल करने की कोशिश करें। एक बार पेज नंबर 47 तक ही करते हैं, नेक्स्ट जो है वो आगे वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।